जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहतशाम ख़ान है और इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को एक रोड मैप देने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली अपना कैरियर जो है वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। यार वैसे रोड मैप्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा एक मेरा भी बर्दाश्त कर लो। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि तकरीबन 14 टू 15 ईयर्स से मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ और टीचिंग भी कर रहा हूँ तकरीबन 10-11 साल से प्रोग्रामिंग को। तो कुछ लोग जो कि फ़िज़िकली भी अटैच है मेरे साथ और वर्चुअली भी, तो वर्चुअली वाले ज़्यादा बेसिकली चूँकि मिल नहीं पाते तो उस वजह से पूछते हैं मुझसे कि प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि किस तरह से आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और अगर हम में से कोई भी अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहे, बैक एंड डेवलपर बनना चाहे, फ्रंट एंड या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहे, तो उसको पहले किन किन लैंग्वेजेस को सीखना है, कितना टाइम पीरियड देना है, किस स्टैक को, किस लैंग्वेज को, तो ये तमाम चीज़ें गाइड कर दें। अच्छा, गाइड करने से पहले, रोड मैप आप लोगों को देने से पहले एक मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर ना बहुत ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि 1 घंटे के अंदर जो है वो आप प्रोग्रामर बन जाएं, 1 घंटे की ये वीडियो देखें और आप पाइथन के एक्सपर्ट बन जाएंगे, 1 घंटे की ये वीडियो देख लें और आप मास्टरी कर लेंगे जी पीएचपी लैंग्वेज में। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फजूल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 घंटे की वीडियो देखकर पीएचपी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से बन सकते हो यार मास्टर। 15 साल हो गए एक्सपीरियंस है, पीएचपी में काम कर रहा हूँ, पाइथन लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, सर्च करनी पड़ती है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस को समझना पड़ता है। तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोग्रामर बनना चाहते हो, टाइम देना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा आपको मेरा कोर्स जाके, जो फ्री है हालांकि यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, वीडियोस देख लो, प्लेलिस्ट देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रोग्रामर तभी बन सकते हैं जब आप अपना टाइम देंगे। इसमें टाइम लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए, टोटली प्रैक्टिकल काम है। कोई भी यहाँ पर ये समझ लें थ्योरी वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है। आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी डेडिकेशन देंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हर बंदा भी प्रोग्रामर नहीं बन सकता। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, यूज़ करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप लोग। आप जो वीडियो देख रहे हैं, दिमाग है, मैं मानता हूँ दिमाग है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप प्रोग्रामर सही वाले बनना चाहते हैं ना भाई, तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि प्रोग्रामिंग को कभी भी इस तरह से मत सीखना कि प्रोग्रामिंग सीख के पैसा कमाना है। बिल्कुल भी नहीं, समझ में नहीं आएगी, ऊपर से गुजर जाएगी। प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो कमाने वाली नीयत को छोड़ दो। अभी सिर्फ ये नीयत कर लें कि मुझे डेडिकेट करना है अपना टाइम, पैशन के साथ सीखनी है प्रोग्रामिंग। अगर पैशन के साथ सीखेंगे, पैशन के साथ काम करेंगे, तो जल्दी सीख जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलें अब हम चलते हैं डिवाइस की तरफ और फिर मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें आपको ये करना है बेसिकली कि मैंने ना इसको थोड़ा सा आसान कर दिया यार, बेसिक लेवल कर दिया और एक एडवांस लेवल कर दिया। ठीक है, बेसिक लेवल मतलब कि अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट करना है तो किस तरह से स्टार्ट करना है, और फिर आपको जो है एक ट्रेंडिंग में जो अभी चल रही है, जो आजकल मार्केट में इन डिमांड चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से अगर आपको जो है चीज़ें सीखनी है तो वो किस तरह से करना है। मतलब दोनों रोड मैप्स मैंने आपको बेसिक लेवल का भी और एडवांस लेवल का भी दे दिया है यहाँ पे। देखें, बेसिक लेवल के अंदर जो है मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, और एडवांस लेवल में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बेसिक लेवल में अगर हम बात कर लें, ले लें फ्रंट एंड की, ठीक है, कि आपको फ्रंट एंड पे अगर काम करना है तो वो कैसे करना है, पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने जो लैंग्वेजेस सीखनी है, मतलब जब भी कोई भी पर्सन वेबसाइट डिज़ाइनर, डेवलपर बनता है, प्रोग्रामर बनता है, तो उसको सबसे पहले जो 2 लैंग्वेजेस सीखनी होती है वो तो आप सबको बेहतर पता होगा, आइडिया है कि HTML, और दूसरा जो है वो हम CSS लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ये 2 चीज़ें तो लाजमी कंफर्म होती हैं। ठीक है,
अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर आप लोग जो हैं HTML को सीखते हैं तो मैं ये सिंपली कह सकता हूँ कि यार HTML को ना आप लोग बहुत आसानी के साथ जो है वो इजीली कवर अप कर सकते हैं 1 वीक के अंदर। बहुत सिंपल सी है, बेसिक सी है। HTML की फाउंडेशन आपको अच्छे से आ जाएगी, मतलब बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। मेरे चैनल पे वैसे अवेलेबल है 1 शॉट HTML वीडियो पड़ी हुई है, बहुत डिटेल के साथ है, इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, कवर अप। लेकिन जो चीज़ें भी सीखें उसको बेसिकली कोशिश करें कि प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, प्रैक्टिकली करें। प्रैक्टिकली बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, बेसिक टैग्स लगाएं, ओपनिंग, क्लोजिंग, लिस्ट, टेबल वगैरह वगैरह पे काम करें। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो CSS लैंग्वेज की बेसिक्स जो है वो आप लोग बड़ी आसानी के साथ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2 वीक्स आर मोर देन इनफ। 2 वीक्स में ना आप लोग इसकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से सीख जाओगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार जो है वो 2 वीक्स के अंदर तीनों टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन CSS वगैरह, CSS के सिंटैक्स, तमाम चीज़ें, क्लासेस वगैरह 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 बहुत इजी है, सिंपल है। कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि 2 वीक से ज़्यादा इसको देने की ज़रूरत है, बहुत आसानी के साथ आप लोग कवर कर लोगे इसको। अच्छा, अब HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, तो अब थोड़ा सा बेहतर ये करो कि CSS आपने ख़ुद से कोड करना तो सीख लिया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी CSS का एक फ्रेमवर्क है, बड़ा बड़ा बेहतरीन फ्रेमवर्क है, उसका नाम है बूटस्ट्रैप। वो लाजमी यार कवर कर लो उसमें, चूँकि अभी अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अभी भी बूटस्ट्रैप मिलता है, इस्तेमाल हुआ हुआ। बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या? बूटस्ट्रैप ना बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, मतलब बना बनाया जो है वो आपको CSS की एक फ़ाइल दे दी जाती है, उसके अंदर आपको क्लासेस बता दी जाती हैं, आपको स्लाइडर बनाना है, आपको बटन्स लगाने हैं, बैकग्राउंड कलर देना है, फॉन्ट कलर देना है, वो तमाम चीज़ों की क्लासेस हैं। मतलब आपको सिर्फ HTML में काम करना पड़ेगा, CSS के सिंपल क्लासेस लगाते जाओगे, आपका काम होता चला जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। ये भी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, देख लीजिएगा। तो तीसरे नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है CSS का, उसको कवर कर लो। कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, डेडिकेशन के साथ करोगे ना तो ये चीज़ें आप 1 वीक में आराम से कर सकते हो। ये आप 1 वीक में आराम से सीख जाओगे यार, बहुत ईजी है, सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपने कवर कर ली, तीनों चीज़ें आपने 1 महीना लगा लिया, कवर कर ली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से ग्रिप करनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करना है। फिर आपको क्या करना है अगले स्टेप में? अगले स्टेप में ना मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि यार जावास्क्रिप्ट को लाजमी थोड़ा सा टच कर लो। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा बड़ी। इसमें आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम कर सकते हो, दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है यार। यस, PHP से भी मुश्किल लैंग्वेज है। तो मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, ज़्यादती हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि जावास्क्रिप्ट को जो है वो आपने जो है बेसिक सी चीज़ें सीख लो यार, बस इसका सिंटैक्स सीख लो, इसकी टाइप्स देख लो, इसके ऑब्जेक्ट्स देख लो, इसमें वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, फिर उसे प्रिंट कैसे करवाते हैं, अलर्ट्स कैसे प्रिंट आउट करवाए जाते हैं, ये चीज़ें कर लो। तो ये आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत हो जाएगा, और ये चीज़ें आप आराम से बहुत सुकून से 1 हफ्ते में कवर कर लोगे। ठीक है, वैसे सुनने में दिखने में लग रहा है कि यार ये बहुत कम टाइम है, लेकिन 1 वीक के अंदर आप सिर्फ बेसिक्स, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बेसिक्स कवर कर लो। ठीक है, बस समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो जावास्क्रिप्ट की। इतना कोई ख़ास आगे मतलब बेसिक लेवल में आपको इतना ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें आपने कवर कर लेनी है। ये हो गया आपका फ्रंट एंड बेसिक लेवल का जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ा सा आसान करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आपको बेसिक्स ही बता दी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आ जाती है आपकी बैक एंड की। अगर आप जो है अब फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हैं और अब आप बैक एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो बैकएंड के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है? बैकएंड के लिए आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने जो है, मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कोई भी चूज़ की जा सकती है। जो मैं आप लोगों को ये रोड मैप दे रहा हूँ ना, बेसिकली वो आ रहा है आपका वेब बेस्ड के लिए। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए।
तो उसके लिए जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि PHP पकड़ लो बैकएंड के लिए, बहुत अच्छी रह जाएगी। ठीक है, कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है, सीखोगे तो आसानी के साथ सीख सकते हो। सिर्फ जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट बस बिल्ड होना चाहिए इसके अंदर। तो PHP को पकड़ लो, PHP सीख लो, बहुत अच्छा है, बेहतरीन काम हो जाएगा। PHP लैंग्वेज जो है वो आप अगर इसका जो मैं ये नहीं कह रहा कि PHP के किसी फ्रेमवर्क में जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। कोर PHP सीख लो, बहुत अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। फ्रेमवर्क का मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको कि फ्रेमवर्क सीखो, बहुत लंबा हो जाएगा काम। हाँ, अगर आपको सिर्फ PHP में ही काम करना है, PHP में ही अपना कैरियर लेके चलना है, तो फिर आप जाओ इसके फ्रेमवर्क सीखो। इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, उसमें जैसे आपके पास आता है लाइक लारेवल है, कोऑर्डिनेटर है, उसमें आप चले जाओ। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ PHP कोर PHP सीखो। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आपने जो है वो कोर PHP में काम करना है। ठीक है, ये आप सीख लो। इसको जो है वो आप आराम से 4 वीक्स दो, 1 महीना लाजमी दो। ये 4 हफ्तों में 1 महीने के अंदर इसको कवर अप करो। इसमें आप जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, इसका सिंटेक्स है, इसमें इफ एल्स कंडीशंस है, स्विच स्टेटमेंट्स है, लूप्स हैं इसके अंदर, फिर आपके पास अरेज आ जाती हैं, इसके फंक्शंस आ जाते हैं, और फिर PHP लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें जैसे डेट टाइम फंक्शंस हो गया, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसमें आपको जो है अरेज किस तरह से क्रिएट करनी है, ये तमाम चीज़ें ये सीखो, कोर PHP सीखो। ठीक है, अभी किसी फ्रेमवर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप सेकंड नंबर के ऊपर डेफिनेटली जब आप डायनामिक चीज़ें सीख रहे हो तो उसके लिए फिर आपको लाजमी सी बात है किसी ना किसी डेटाबेस में भी काम करना पड़ेगा। तो PHP में जो सबसे फेमस डेटाबेस चलती है ना, वो चलती है आपकी MySQL। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि MySQL डेटाबेस जो है इसमें काम कर लो, ये सीखो, इस पे काम करो। इस पे जब आप काम करोगे तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए 2 वीक्स भी बहुत है, 2 वीक्स में काम कर लो। जब आप MySQL डेटाबेस भी सीख लो, PHP भी सीख लो, फिर PHP को डेटाबेस को MySQL डेटाबेस को आपस में मिला के आप कोई CRUD सिस्टम बनाओ, छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा स्कूल मैनेजमेंट बना लो, स्टूडेंट्स को ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, और फिर लाइक जैसे जो है वो इंसर्ट वगैरह की क्यूरीज़ हो गई, तमाम क्यूरीज़ जो भी बेसिक इसकी क्यूरीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोग कवर कर लें। तो ये हो गया है आपका बेसिक लेवल का जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड भी आपने सीख लिया, बैक एंड भी आपने सीख लिया, तो आप एक बड़े बेसिक लेवल के फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ तक बन जाएंगे तकरीबन। अगर हम इस चीज़ को काउंट कर लें ना, तो ये आपके बनते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये आपके 1 महीना जो है, 1 महीना 1 हफ़्ता मज़ीद लगा लिया जाए, मतलब 2 3 4 5 हफ़्तों में आपका फ्रंट एंड मुकम्मल हो रहा है, और 6 हफ़्तों के अंदर जो है वो आपका जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट मुकम्मल हो रही है। तो ये इंटरेस्ट के साथ सीखना, तो फिर सीखा जाएगा। अच्छा, जब आपकी ये तमाम चीज़ें हो गई तो फिर आपको क्या करना है, मूव ऑन करना है एडवांस लेवल की तरफ। अच्छा, इसमें एक चॉइस भी है। चॉइस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यार मैं बेसिक लेवल का जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनना चाहता, मैं डायरेक्टली एडवांस लेवल के ऊपर जाना चाहता हूँ, वो भी पॉसिबल है, कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन बात ये आती है बेशक बेसिक लेवल के आप फ्रंट एंड डेवलपर बने, या बेसिक लेवल के फुल स्टैक बने, या एडवांस लेवल के बने, दो से तीन चीज़ें बल्कि आपको लाजमी सीखनी पड़ेंगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो इम्पॉर्टेंट है सबसे वो ये है कि आपको HTML, ठीक है, आपको CSS, आपको जो जावास्क्रिप्ट है, ये 3 चीज़ें आपको लाजमी सीखनी पड़ेंगी अगर आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं डायरेक्टली जंप करके, क्योंकि HTML CSS को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। और एडवांस लेवल में आपको जैसे कि रिएक्ट पे काम करना होगा फ्रंट एंड में, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट लाजमी आनी चाहिए। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कि हमें किस तरह से जो है वो एडवांस लेवल में डायरेक्टली अगर जंप करना है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है, HTML सीखो, CSS सीखो। यहाँ पर मैं दोबारा से एक दफ़ा मेंशन भी कर देता हूँ कि फ्रंट एंड की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा मैं जल्दी लिखना चाह रहा हूँ यार, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा, तो आराम से लिखते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, फ्रंट एंड के लिए आपको वही जैसे मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। फ्रंट एंड के लिए सबसे पहले HTML पे काम करोगे, सेकंड नंबर पे CSS पे काम करोगे। इसे वही करो, इसमें भी डायरेक्टली भी जा रहे हो तो डेफिनेटली जो है वो इसे 3 हफ्ते लाजमी दे दो, 3 वीक्स लाजमी दे दो इनको, ठीक है। अच्छा, HTML हो गया, CSS हो गया। उसके बाद यहाँ पर ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तीसरे नंबर पे अब आप बूटस्ट्रैप को छोड़ दो। यहाँ पर जो है अब आप टेलवाइंड पे काम करो। टेलवाइंड भी फ्रेमवर्क है CSS का, टेलवाइंड CSS इसे बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर काम कर लो। टेलवाइंड CSS को मेरे ख्याल से आप लोग 1 हफ़्ता, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लेके चले जाओ यार, 2 वीक्स में आप लोग अपना काम चला सकते हो। 2 वीक्स के अंदर जो है वो आप आराम से इसको सीख सकते हो, ठीक है। 2 वीक्स में इस पर काम कर लो। फिर जब आपका फ्रंट एंड हो जाए, फ्रंट एंड के अंदर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, टेलवाइंड CSS हो जाए, तो फिर आप ना इस पे काम करो। इसमें आप रिएक्ट सीखो, रिएक्ट के ऊपर काम कर लो। रिएक्ट के ऊपर आप आराम से 4 वीक्स जो है वो आपके लिए मोर देन इनफ है। 4 वीक्स के अंदर अगर आप लगातार डेली बेसिस के ऊपर भी 3 से 4 घंटे दे दो रिएक्ट के ऊपर, तो आराम से 1 महीने में बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर लोगे और बड़ी अच्छी डायनामिक लेआउट्स आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा यार। इस वक्त इतनी डिमांड है ना मार्केट के अंदर रिएक्ट की कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को, बता ही तो रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो है अगली बात जो हम करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? बैकएंड डेवलपमेंट की। तो अब अगर आप एडवांस लेवल में बैकएंड के ऊपर काम करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले बेसिक में जैसे आपने किया था PHP से काम, तो बैकएंड के अंदर मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप काम करो किससे? पाइथन से काम करो। बाकी सारी लैंग्वेजेस को छोड़ दो। पाइथन जो है वो ना बड़ी ज़बरदस्त समझ लें कि टोटली मल्टी टास्किंग चीज़ है, मल्टी लेवल चीज़ है। इसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप लाइक रोबोट्स बना सकते हो यार, डेटा साइंस में भी काम कर सकते हो। क्या भला चीज़ है। पाइथन के ऊपर काम करो, पाइथन सीखो, इसकी ना पहले फाउंडेशन सीखो, बेसिक्स पाइथन सीखो। कभी भी पाइथन के फ्रेमवर्क के ऊपर डायरेक्टली जंप मत करो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ, बिल्कुल भी मत जाओ, बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले पाइथन बेसिक्स सीख लो, इसकी फाउंडेशन सीखो, समझो, इसके सिंटेक्स को समझो, इसकी डिफरेंट चीज़ों को देखो। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कोई भी जानते हो पहले से और किसी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखना चाहते हो, स्विच जाना चाहते हो, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे लूप्स है, अरेज हैं, इफ एल्स कंडीशंस हैं, ये तमाम चीज़ें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं, सब में होती हैं। लेकिन लिखने का तरीका, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं, सिंपली वो चेंज होता है। तो पाइथन को पकड़ लो, पाइथन पे जाओ। पाइथन के बाद फिर आपको मैं बोलूँगा कि आप आ जाओ इसके फ्रेमवर्क के ऊपर आ जाओ, ठीक है। पाइथन का जो फ्रेमवर्क है वो है बेसिकली जैंगो। इसको लिखते इस तरह से डी जैंगो, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा जो है वो जैंगो जाता है। डी जो है बेसिकली वो साइलेंट होता है। ये बेसिकली है क्या चीज़? ये इसका जो है ना वो फ्रेमवर्क है पाइथन का। किस चीज़ के लिए? वेब एप्स के लिए, वेब एप्लीकेशंस बेसिकली इसमें बनाई जाती हैं। तो इसको जो है वो आप आराम से दे दो, 4 to 6 वीक्स आप इसे लाजमी दे दो। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि इसे जो है वो आप 6 वीक्स जो है वो इसको लाजमी दे दो, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर अप हो जाए। तो 6 हफ्ते इसको लाजमी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका बैकएंड भी मुकम्मल हो गया एडवांस लेवल का। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक जो है बड़ा अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि रोड मैप है कि इस तरह से तरतीब बना के चलो। बाकी चीज़ों को छोड़ दो यार,
ये चीज़ें कवर कर लो। फिर आगे जैसे नेक्स्ट जेएस आती है, व्यू जेएस आती है, फिर जो है नोड जेएस, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसको छोड़ दें, अभी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। इन चीज़ों को कवर कर लें, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एडवांस लेवल पर डायरेक्टली चले जाओ, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा आपको, डायरेक्ट चले जाओ। HTML, CSS, टेलवाइंड सीखो, रिएक्ट सीखो, फिर पाइथन के बाद Django सीखो। बहुत ज़्यादा डिमांड है, एडवांस लेवल पे जाओगे बहुत अच्छी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी जॉब्स मिलेंगी यार। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो ट्विटर है, जैसे अब एक्स का नाम दे दिया गया x.com, ट्विटर जो है वो आपका उसका जो फ्रंट एंड है, इसका जो फ्रंट एंड है वेब एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ट्विटर का जो है फ्रंट एंड है वेब एप्लीकेशन का, वो आपका बना हुआ है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। और इसी तरह जो इसका बैकएंड है वो बना हुआ है पाइथन जैंगो के अंदर। सेम इसी तरह से जो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है वो बनी हुई है इसकी रिएक्ट नेटिव के अंदर, ठीक है। तो रिएक्ट, पाइथन, जैंगो ये सीख लो, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ट्विटर जैसी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ एसेंशियल टूल्स भी मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम किसी लैंग्वेजेस वगैरह के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है ना एक फॉन्ट ऑसम, सबको पता, बड़ा बेसिक सा टूल है जिसकी मदद से हम लोग अपने डिफरेंट आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी वेब एप्लीकेशंस के अंदर। तो काफ़ी कूल बना देती है ये टूल, जो है काफ़ी अच्छा बना देगा। आइकन्स लग जाते हैं ना, थोड़ी सी एप्लीकेशन इंटरेक्टिव बन जाती है। फॉन्ट ऑसम को लाजमी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये इस्तेमाल हो जाएगी आपकी आइकन्स वगैरह लगाने के लिए। अच्छा, गिटहब बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जो है आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते चले जाएं, उनको स्टोर करते चले जाएं, उनके जो भी वर्जन्स हैं, मतलब एक किस्म का समझ लें कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इसके ऊपर स्टोर करते हैं वो प्रोजेक्ट्स तमाम के तमाम, और उनकी तमाम के तमाम जो भी फाइल्स हैं, एक एक फ़ाइल को वो वर्जन के हिसाब से स्टोर करता है। मतलब अभी आपने एक फ़ाइल में तब्दीलियाँ की, अपलोड कर दिया गिटहब के ऊपर, दोबारा से चेंजिंग्स की अपलोड कर दिया, तो उसने वर्जन्स के हिसाब से स्टोर किया हुआ है। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि यार मुझे जो है वो बैकअप चाहिए इस फाइल का या कुछ भी, तो आपके पास वर्जन्स अवेलेबल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, गिटहब के ऊपर आप अपने जब प्रोजेक्ट्स अपलोड करते रहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के साथ आप काम करते हैं तो वो आपसे डेफिनेटली गिटहब के जो प्रोफाइल है उसका लिंक मांगती है। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है उनका लिंक जो है वो आपसे डेफिनेटली मांगती है, आपसे आपका पोर्टफोलियो चेक करने के लिए। तो गिटहब मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत बेहतरीन है। एक तो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका जो है वो आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक आपका जो बेहतरीन किस्म का जो पोर्टफोलियो है वो बन सकता है यहाँ पे। VS कोड जो है वो आपका कोड एडिटर है, बड़ा बेहतरीन कोड एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया हुआ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि VS कोड लाजमी इस्तेमाल करें। बड़ा लाइट वेट है और बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस, एक्सटेंशंस, प्लगइन्स इसके अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए बड़ी आसानी कर देते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्लैक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप एक डेवलपर हैं तो आप दूसरे डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके एज अ टीम के हिसाब से अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये आप समझ लें टीम कोलैबोरेशन के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा ये अगर आप टूल सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। इजी है यार, एक वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट जो है बेसिकली लैंग्वेज ही है जावास्क्रिप्ट की, और इसमें ये बेसिकली ना एक्सटेंड करती है। टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट को एक्सटेंड करता है, आपकी जो जावास्क्रिप्ट को लिखने की स्पीड है वो इंक्रीज़ करता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें एरर्स, कोई इश्यूज़ हैं, उनको फिक्स करता है, आपकी कोड करने की स्पीड को बड़ा बेहतरीन बनाता है। और मज़े की बात यह है कि ये इस वक्त टाइपस्क्रिप्ट जो है मार्केट में बहुत इन डिमांडिंग चल रहा है।
रिएक्ट के साथ अगर आप जब एडवांस लेवल में काम करें, रिएक्ट के ऊपर काम करें फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगा कि रिएक्ट में एक्सपर्टीज़ लेने के बाद टाइप स्क्रिप्ट को लाजमी स्टडी करें, इस पर लाजमी काम करें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने टोटली रोड मैप बताया, बड़ा बेहतरीन और शॉर्टकट रोड मैप बताया, मैं ये समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो यार, अभी इसी चीज़ों को कवर कर लो, बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।